हेलो दोस्तों, साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में मैं मोहम्मद आरिफ आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर के बिजली के बिल को किस तरीके से कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने का बिल्कुल सही तरीका जानेंगे। और यदि आप इस तरीकों को समझ गए तो आप घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे घर के अंदर जो पावर सप्लाई आती है वह इलेक्ट्रिकल खंभों द्वारा हमारे एनर्जी मीटर में आती है और एनर्जी मीटर से निकलकर वह सप्लाई हमारे एमसीबी बॉक्स पर चली जाती है। और एमसीबी बॉक्स से जो सप्लाई निकलती है वह हमारे घर के अंदर जो स्विच बोर्ड लगा होता है उस पर चली जाती है और स्विच बोर्ड से पावर सप्लाई हमारे घर में लगे हुए इक्विपमेंट पर चली जाती है। यदि हमें हमारे घर की पावर सेविंग करनी है, पावर बचानी है, तो हमें इस तरह के दो कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। अब इन कैपेसिटर के कनेक्शन किस तरह से करने हैं वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई इलेक्ट्रिक पोल से होती हुई हमारे एनर्जी मीटर पर आती है। तो रेड और ब्लैक कलर के यहाँ पर दो वायर हैं, वह एनर्जी मीटर पर आकर जुड़ गए हैं और एनर्जी मीटर की आउटगोइंग से फिर दो वायर निकलेंगे, वह वायर जाकर हमारे एमसीबी बॉक्स पर जुड़ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेड वाले वायर को फेस माना है और ब्लैक वाले वायर को न्यूट्रल माना है। फिर एमसीबी से सप्लाई निकलेगी और वह हमारे घर में लगे स्विच बोर्ड पर चली जाएगी। अब हमें कैपेसिटर के कनेक्शन करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैपेसिटर के अंदर दो लीड है। सबसे पहले हम एक लीड को रेड वाले वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे और दूसरी वाली लीड को ब्लैक वायर से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने रेड वाले वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है। इस तरीके से आपको दोनों कैपेसिटर के कनेक्शन करना है। ब्लैक वाले वायर से दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। इसके बाद हमारी एमसीबी की आउटगोइंग से जो ब्लैक वाला वायर निकल रहा है, न्यूट्रल वाला वायर निकल रहा है, उस वाले वायर को ले जाकर इस कैपेसिटर के ब्लैक वाले वायर के साथ जोड़ देना है। और एमसीबी की आउटगोइंग से जो रेड वाला वायर निकल रहा है, उस लाल वाले वायर से हमें एक रेड वाला वायर उठाना है, उसे ले जाकर कैपेसिटर के रेड वाले वायर के साथ जोड़ देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने रेड वाला वायर कैपेसिटर के रेड वाले वायर के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे करने हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आपको किस रेटिंग का कैपेसिटर आपके घर के लिए लगाना होगा ताकि आप पावर की सेविंग कर सकें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे घर के अंदर कितना लोड चल रहा है। घर का लोड पता करने के लिए आपको घर में जितने भी बड़े इक्विपमेंट हैं सभी को चलाकर रखना होगा। जब आप घर के सारे इक्विपमेंट चालू कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने एनर्जी मीटर पर जाना है। जैसा कि सभी के घरों में आजकल डिजिटल एनर्जी मीटर लग चुका है। जब आप एनर्जी मीटर पर चले जाते हैं तब आपको इस तरह का एक बटन है, उसको प्रेस करना होगा। इस तरह का बटन प्रेस करने पर आपको W लिखा एक जगह दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, W लिखा है और यहाँ पर कुछ यूनिट दिखा रहा है। यहाँ पर जो भी नंबर शो होगा, जो भी नंबर दिखेगा, वही हमारे घर का लोड होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1000 दिखाई दे रहा है। हमारे घर का जो लोड है 1000 वाट है। सभी के घरों में लोड अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मैं अपने घर का लोड 1000 वाट दिखा रहा हूँ। लोड पता करने के बाद आपको इस बटन को दबाना होगा। इस बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पर P लिखा होगा या फिर पावर फैक्टर लिखा होगा या फिर PF लिखा होगा, दिखाई देगा। जहाँ पर आपको इन तीन चीजों में से एक चीज दिखाई देती है तो आपको वहाँ पर बटन को रोक देना है और यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आपको पॉइंट के अंदर डिजिट दिखाई देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0.50 डिजिट दिखाई दे रही है। यानी हमारे घर का जो पावर फैक्टर है 0.50 है। यानी हम हमारे घर के सारे इक्विपमेंट चला लेते हैं, उसके बाद जो पावर फैक्टर आता है 0.50 आता है। तो इस तरीके से आप अपने घर का लोड और अपने घर का पावर फैक्टर पता कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट बताने वाला हूँ। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने घर में कैपेसिटर लगाना होगा, जिससे आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। इस चार्ट में इस साइड मैंने पावर फैक्टर दिखाया है और इस साइड मैंने वोल्टेज दिखाया है। इस चार्ट में मैंने 1000 वॉट्स से लेकर 5000 वॉटेज तक के कॉलम बनाए हैं। जैसे कि सभी के घरों में लोड अलग अलग होता है और किसी किसी के घर में 1000 वाट होता है, किसी के घर में 2000 वाट होगा, किसी के घर में 3000 वाट होगा और किसी का 5000 वाट होगा। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट लोड पर कितने कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाना है वो भी दिया हुआ है। और इस साइड मैंने पावर फैक्टर लिया है। इस पावर फैक्टर की अकॉर्डिंग आपको कितनी रेटिंग का कैपेसिटर लगाना है वो भी यहाँ दे रखा है। अब इस चार्ट के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपका घर का लोड 1000 वाट है, 0.50 पावर फैक्टर है, तो आपको 95.6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना होगा।
और यदि आपका घर का लोड 1000 वाट है और 0.60 पावर फैक्टर है, तब आपको 71.7 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना होगा। 1000 वाट और 0.70 पावर फैक्टर के लिए 52.8 माइक्रोफैरेड का लगाना होगा। और यदि 0.80 पावर फैक्टर है तो 36.6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना होगा। इसके बाद यदि आपके घर का पावर फैक्टर 0.90 है तो 20.6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे जैसे पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो कैपेसिटर की रेटिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी अगर हमारे घर का पावर फैक्टर अच्छा रहेगा तो हमें कम कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाना होगा। अब मान लीजिए आपके घर का लोड 2000 वॉट है, तो 2000 वॉट के लिए तो यहाँ पर हमने अलग अलग वॉटेज पर अलग अलग पावर फैक्टर पर कैपेसिटर की रेटिंग निकाल रखी है। आप देख सकते हैं 0.50 पावर फैक्टर रहता है तो 141.3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना है। इसी प्रकार से दोस्तों 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 पावर फैक्टर पर कौन सा कैपेसिटर लगेगा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3000 वॉट, 4000 वॉट, 5000 वॉट लोड के लिए कैपेसिटर की रेटिंग बता रखी है। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट की मदद से आप अपने घर के लोड की अकॉर्डिंग और पावर फैक्टर अकॉर्डिंग कैपेसिटर की रेटिंग पता कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। इसके अलावा और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।